चलिए फिर से देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन का किसा पार्ट, तीसरा पार्ट ना। पीछे की क्लास में आपको हम बताए थे, याद है ना? क्या बताए थे कि स्ट्रक्चर से भी बताए थे, एक्स मान के भी बताए थे, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे, आपको पता होना चाहिए। बाकी बात आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको सब चीज मिलेगा। हाँ, एक बार वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, अभी आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, और फिर आकर के लाइव आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है? पहले इस क्वेश्चन को देखिए, क्या हम बताए थे। एक पीछे का क्वेश्चन बता देते हैं कि K4 Fe6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। उसमें चार्ज देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आपको बताए थे, ये नेगेटिव बताए थे। एक और बता देते हैं, आपको याद होना चाहिए, फास्ट में देखिएगा। न्यूट्रल चार्ज जैसे H2O है, NH3 है, CO है, En है, सबों पे चार्ज क्या है? जीरो है। इस सब पे चार्ज क्या? जीरो है। तो चार्ज के बारे में आपको हम बताए थे। आइए यहां सॉल्यूशन करते हैं। एक बार यदि स्क्रीनशॉट लेना तो फिर से ले लीजिए, ठीक है? आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। किसका सॉल्यूशन करेंगे? इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो तो नोनू ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है K4 Fe और क्या CN6 में किसका? Fe का। तो में हटा दीजिए। तो कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे? जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, नहीं तो उसे ही रहने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो हो जाएगा कि Fe बराबर क्या मान लेते हैं? x। जिसका निकालना है x मान लिए। अब कितना से गुना? 4 से गुना है ना, तो 4 गुना k प्लस Fe को x मानना है तो x मान लीजिए, रुक जाइए, तो x ही लिख दीजिए। Fe के जगह पे क्या? x प्लस कितना से गुना है? 6 इंटू Cn, और बराबर में नहीं कुछ तो जीरो। अब तो ये चीज जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए देखिए ध्यान से कि 4 इंटू के पर कितना चार्ज है? तो +1। के पर कितना? +1। तो देखिए यहाँ कितना? +1 प्लस x प्लस कितना? 6 इंटू क्या? Cn पे कितना नोनू? तो Cn पे -1, तो Cn पे -1 बराबर 0। अब फटाक से अच्छे बच्चे हैं, तो पीछे भी हम बताए थे। तो क्या हो गया? 4 इंटू कितना? 1, तो कितना हो गया? 4 प्लस ये क्या? x। अब देखो यहाँ कितना? 6 इंटू -1 कितना हो गया? -6 बराबर 0। घटा दीजिए फटाक से, तो x -2 बराबर 0। यानी देखिए +6 सॉरी -6 और +4 घटाए तो -2, और इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? x -2 बराबर 0 है, तो बराबर के उधर गया तो कितना हो गया? x बराबर +2। आया आंसर? आ गया ना? ये चीज आपको हम बताए भी थे, आपको पता होना चाहिए, ये चीज हम आपको बताए थे। अब देखिए आगे का बात। अभी आप आगे ये सवाल है आपके बीच में, इसको बनाइए। यदि देख पा रहे हैं तो इस सवाल को जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से प्यारे बच्चे। हम बना दें? चलिए फास्ट में बना देते हैं, समय नहीं है। देखिए जल्दी से आप बनाइए, जल्दी से। देखिए यदि हमको बोलिएगा तो हम बना देंगे फास्ट में। देखिए फटाक से कितना हो जाएगा नूनू? चार्ज आपको आना चाहिए। क्या हो गया सॉल्यूशन में? देखिए तो यही सवाल है ना, किसका निकलना है? यहाँ Fe का निकलना है, यहाँ Cr का निकलना है, यहाँ Ni का निकलना है ना। तो क्या हो जाएगा फटाक से? कितना से गुना? तो 3 इंटू के, तो के पर चार्ज कितना? +1 प्लस इसको Fe को Fe मान लेते हैं, छोड़ दीजिए Fe को Fe, प्लस 3 इंटू क्या? यही ना है C2O4, बराबर में नहीं कुछ तो 0। हम जानते हैं इस पे चार्ज कितना? C2O4 पे चार्ज 2, ठीक है, और K पर कितना? +1। तो जानवे करते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा देखिए तो फटाक से, 3 इंटू के पर कितना चार्ज? +1 प्लस Fe के जगह पे Fe। इसके बाद क्या हो जाएगा? इस पर प्लस है, और यहाँ क्या? 3 इंटू कितना? इस पर कितना? -2 चार्ज बराबर 0। ये तो आप जानते हैं। क्या हो गया? तो क्या हो गया? 3 प्लस 3 ना हो गया, कितना हो गया? Fe प्लस
3 दूना 6, तो माइनस कर दीजिए, माइनस, क्योंकि माइनस साइन है, 6 बराबर क्या 0, घटा दीजिए। तो एफ ई देखो यहाँ भाई -6, इधर क्या प्लस ना, इधर क्या +3, घटा दीजिएगा तो तब क्या -3 बराबर 0, वह क्या x बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा एफ ई बराबर क्या हो जाएगा +3। आंसर आया, +3 आ गया। जल्दी से ये सेकंड वाला बनाइए, तो फास्ट में बनाइएगा, बहुत अच्छे से बनाइएगा। देखिए या हम ही बना देते हैं, देखिए इसका निकालना है ना, तो कितना से गुना, तो 2 × NA आया क्या, प्लस SCR को CR ही छोड़ देते हैं, प्लस 4 × F, इसके बाद क्या प्लस क्या O बराबर क्या 0 होगा, क्या कितना हो गया 2 × सोडियम पे चार्ज कितना +1 प्लस CR को CR छोड़ दीजिए, प्लस 4 × F पे कितना -1 और यहां प्लस कितना माइनस, ऑक्सीजन पे कितना -2 बराबर 0, क्या हो गया, तो 2 प्लस CR, यहां देखो तो -4, ये प्लस, इसके बाद -2 बराबर 0, ये दोनों जोड़ दीजिए, 2 प्लस क्या CR, 4 और 2 6 बराबर कितना 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए उधर, CR -6 प्लस 2 बराबर 0, घटा लीजिए, CR माइनस कितना हो गया 4 बराबर 0, इसलिए CR बराबर कितना +4 आया। आंसर +4 आया या नहीं आया। एक लास्ट सवाल और है सर, इसको भी बना देते हैं, देखिए फटाक से। आप लोग चाहेंगे ना बहुत आसानी से बना सकते हैं, मेहनत करेंगे तो ना बनेगा। देखिए कितना से गुना, डायरेक्ट निकाल दें, डायरेक्ट निकाल दें, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए 4 × 1 तो +4, इसका निकालना, इसको भूल जाइए, कितना CN पे -1 × 4 -4, दोनों कट गया, प्लस में 0 नहीं हो गया इसका आंसर। आप इसको बना के बताइए तो जल्दी से कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, बन जाना चाहिए, ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट नोट करिए आप लोग, जल्दी से लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। देखिए फटाक से ये सवाल बनाइए, जल्दी से, लेट नहीं करना है। बन गया, जल्दी से बनाइए, जल्दी से, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से बनाइए आप लोग। देखिए क्या हो जाएगा, हम ही बना देते हैं, देखिए तो फटाक से कितना। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये जो चार्ज देख रहे हैं ना बराबर में, ये जो ऊपर में चार्ज है इसको बराबर में रखना है, ठीक है। कैसे, देखिए Fe प्लस 6 × CN तो होगा, अब बराबर में देखिए चार्ज दिख रहा है -4, कितना आया -4 है, तो कितना हो गया -4 को बराबर में रखिए। जो चार्ज आपको दिखे यहाँ प्लस में है ना, इसको बराबर में रखना है, नहीं कुछ से तो चार्ज है। कितना हो गया, Fe को Fe छोड़ देते हैं, प्लस क्या हो गया 6 × क्या CN पे चार्ज -1 बराबर G, अति माइनस इधर कितना हो गया -4, हुआ क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से देखो तो, Fe और -6 हो जाएगा, -6 और इधर कितना -4, क्योंकि यहाँ गुना में करोगे तो -6 ही आएगा। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो Fe बराबर -4 पहले से था, इधर से ये माइनस में आया, माइनस इधर आया तो प्लस में हो गया, कितना हो गया Fe बराबर कितना, घटा दीजिए +2 आया, क्या +2 आ गया ना। जल्दी से आप इसको कंप्लीट करिए। अच्छा क्या ये सवाल आपका बनेगा, ये तो बहुत आसान है, पहले भी बताए थे कि CO पे चार्ज 0 0 × 4 ऑटोमेटिक हीरो। देखिए क्या हो जाएगा, तो Ni प्लस कितना 4 × कितना CO बराबर में नहीं कुछ तो 0, कितना हो गया Ni को Ni ही छोड़ दीजिए, प्लस 4 × CO पे चार्ज क्या 0 बराबर 0, तो कितना हो गया Ni 4 × 0 ऑटोमेटिक हीरो, क्या हो गया
बराबर में नहीं कुछ तो जीरो आंसर आया। आया ही नहीं आया? पक्का आया? जल्दी से देखिए ये वाला देखिएगा। अरे नो H2O पे चार्ज कितना? जीरो। तो किसका निकालना है? Mn का। तो Mn प्लस 6 इंटू H2O। अब बराबर में देखो चार्ज कितना है? +2 चार्ज है ना, इसको बराबर में लिखते हैं। ये जो चार्ज देख रहे हैं कितना हो गया? Mn प्लस 6 इंटू H2O पे चार्ज जीरो और बराबर में कितना है? +2। 6 × 0 ऑटोमेटिक हीरो। क्या हो गया? Mn बराबर कितना? +2। आया आंसर? जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से, इसको लेट नहीं करना है, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए। लीजिए, हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्या ये सवाल आप बना पाएंगे? यदि बना पाएंगे तो इसको आप बनाइएगा, ठीक है? इसको HW में छोड़ दें, HW में छोड़ दें, ठीक। इसको HW में आपका सवाल छोड़ देते हैं, बना लीजिएगा, अवश्य बनाइएगा, ठीक। अच्छा, क्या ये बनेगा? अच्छा हम बना दें, चलिए एक सवाल सर बना दीजिए, ये वाला बना दीजिए। चलिए ठीक है, किसका निकालना है? CR का। तो क्या करेंगे? CR प्लस 3 इंटू क्या है? EN। अब इधर देखो प्लस कितना से गुना है? 3 इंटू CL बराबर 0। बस वही खेल है। तो CR प्लस कितना? 3 इंटू EN पे चार्ज होता है 0, कितना हो गया? 0 प्लस 3 इंटू CL पे चार्ज -1। CL पे चार्ज कितना? -1 बराबर 0। कितना हो गया? CR। ये तो कहानी खत्म, 3 × 0 ऑटोमेटिक हीरो। इधर कितना हो गया? -3 बराबर 0। कितना हो गया? CR बराबर कितना हो गया? +3। आया क्या? चलिए ये वाला बना देते हैं, CO का। CO प्लस 2 इंटू CL प्लस देखो 2 इंटू EN प्लस कितना? SO4। अब बराबर में नहीं कुछ तो 0। क्या हो गया? CO 2 इंटू CL पे चार्ज कितना आप जानते हैं? -1 होता है, -1 होता है। अब कितना हो गया? कितना हो गया? 2 इंटू EN पे चार्ज 0 प्लस SO4, इस पर -2 चार्ज SO4 पे, टोटल पे। तो कितना हो गया? -2 बराबर 0। कितना हो गया? CO। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो गया? -2। ई कहानी खत्म ना। ई कितना फिर है? -2 बराबर 0। तो CO 2 और 2 कितना? -4 बराबर 0। इसलिए CO पर कितना हो गया? उधर भेज दीजिए +4। आया? आप जैसे बनाना है आपको बना लीजिए। ये कैलकुलेशन हम डायरेक्ट निकाल लिए कि देखो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, -2 और -2 -4 और -4 इधर बराबर के वो साइड भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। जल्दी से बना लीजिए, फटाक से बनाइए आप लोग। चलिए ये सवाल आपको छोड़ते हैं HW के लिए, ठीक है? आप इस सवाल को बनाइएगा, ठीक? बन जाएगा ये सवाल, बना लीजिएगा। चलिए देखिए तो आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल आपको बनाना है। चलिए अब ना आपको कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? नो कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को बोलते हैं C.N, इसी को बोलते हैं उप संयोजी संख्या। ये बड़ी अच्छा है, VBI चीज है, ठीक है? इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको करना क्या है पता है? नहीं पता है? तो आपको करना है कि सबसे पहले आपको लिगेंड के बारे में जानना है, ठीक है? कि लिगेंड क्या होता है। तो आपको इसको सिखाने के लिए हमको कुछ सिखाना पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा। एक्चुअल में थोड़ा सा क्लास लेने में दिक्कत था, इसलिए कि थोड़ा सा कुछ
प्रॉब्लम इसलिए हम फास्ट में क्लास ले रहे हैं ताकि आपका क्लास रुके नहीं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर सीखना है। इसमें दो चीज सीखना है कि लिगेंड जो होता है, लिगेंड जो होता है, जैसे हम है ना, तो हम सेंट्रल एटम है और हमसे डायरेक्ट कितना लिगेंड जुटा है, जितना लिगेंड जुटा होगा ना उसी के संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है। चाहे वो मोनोडेंटेड हो या बाइडेंटेड हो। मोनोडेंटेड लिगेंड होगा ना तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कितना, एक जोड़ा। और यदि बाइडेंटेड होगा ना तो दो जोड़ा करेगा। मोनोडेंटेड एक और बाइडेंटेड दो जोड़ा। तो वही हम लोग देखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेड क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा तो अभी तुरंत हम क्या बोले, टाइप्स ऑफ लिगेंड, क्या बोले उन्होंने, टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब देखिए मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड में हम बोले एक जोड़ा है। देखिए ये है ना एक जोड़ा, कितना जोड़ा ये दे रहा है, एक जोड़ा दे रहा है। ये कितना दे रहा है, एक जोड़ा। तो वैसा लिगेंड जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करे, दान करे, उसको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड। तो वही देखिए कहता है। अब मोनोडेंटेड को हिंदी में बोलते हैं एक दंतुर लिगेंड। तो क्या बोलेंगे, वैसा लिगेंड जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, H2O, NH3, CO, CN, इसको केवल याद रखिएगा, ये सब एक जोड़ा। कितना जोड़ा है, एक जोड़ा, ठीक है। और एक जोड़ा जो दान करेंगे वो क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेड हो जाएगा। पता है आपको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए बाइडेंटेड में चले। बाइडेंटेड तो आपको समझ में आ गया, दो जोड़ा। कितना जोड़ा है, देखो बाइडेंटेड लिगेंड। देखो ये कितना जोड़ा है, देखो ये सेंट्रल एटम है ना, एक इधर से भी मिल रहा है, एक इधर से भी मिल रहा है। यहां भी देखो एक इधर से भी, एक इधर से भी, कितना जोड़ा, दो जोड़ा मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे, वैसा लिगेंड जो दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करता है क्या बोलते हैं उसको, द्विदंतुर लिगेंड बोलते हैं या बाइडेंटेड बोलते हैं। अब जो बाइडेंटेड या द्विदंतुर होता है उसको समझे, और उसका एग्जांपल देखिए आपके पीछे है, क्या है नोनो, EN है, क्या है, C2O4 है, SO4 है, OX है, DMG है, GLY है, यस, CH2COO है, चार्ज भी है उस पे। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, यदि इसको ध्यान में रखिएगा तुरंत निकाल देंगे। ये मोनोडेंटेड दो जोड़ा और बाइडेंटेड एक जोड़ा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए। चलिए सुनिए एक बार। तो मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड आपको समझ में आए, बाकी बात और भी आपको बताएंगे हम लिगेंड के बारे में, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए देखिए, अब बहुत अच्छा चीज है कि सर उपसंयोजी संख्या क्या होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। देखो K4FeCN6 है ना नोनो, बोलो, है ना। तो इसको ना नोनो, इसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की संख्या। और इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एटम, क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम या मेटल बोलते हैं। बात समझ में आया। देखिए इसको हम समझाते हैं एक और फिगर से, रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग। देखिए देखिए देखिए, ये है ना, अभी तुरंत इसके बारे में हम आपको बताए, अभी जस्ट बताए हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि ये जो है ना लिगेंड है, इसको ये डायरेक्ट यहां लिख दिया है, लेकिन यहां इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। इसको बोलते हैं लिगेंड, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल या सेंट्रल आयन, ठीक है। तो देखिए ये यदि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देगा तो मोनोडेंटेड, यदि यही लिगेंड दो जोड़ा देंगे तो बाइडेंटेड, यदि दो देगा तो दो से गुना, एक देगा तो एक से गुना। इसलिए डिफिनेशन हम लोग क्या देते हैं, एक दंतुर लिगेंड से देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहां आ जाएंगे। देखिए देखिए यही है ना, देखिए कि उपसंयोजी संख्या होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से रखिएगा। VVI, ठीक है, VVI। देखिए क्या हो जाएगा,
कि वैसा जटिल यौगिक किसको बोलते हैं? K4 NiCO4 कुछ भी रहे, बड़ी ब्रैकेट से जो घिरा रहता है उसको हम लोग जटिल यौगिक बोलते हैं। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे कि वैसा जटिल यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु को, अभी तुरंत बोले हैं, केंद्रीय परमाणु को या केंद्रीय परमाणु के साथ कुल एक दंतुर लिगैंड की संख्या, एक दंतुर का मतलब एक जोड़ा वाला, कुल एक दंतुर लिगैंड की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसंयोजी संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोनों? तो उपसंयोजी संख्या कहते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला हम लोग कैसे सीखेंगे, देखिए यहां देखिएगा, जैसे ये है ना, ये है ना, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर, यानी नो ये लिगैंड की संख्या ना, तो बोलेंगे इसको क्या? लिगैंड की संख्या, नंबर ऑफ लिगैंड, ये लिगैंड की संख्या इनटू नेचर ऑफ लिगैंड। नेचर का मतलब प्रकृति कैसा है, नेचर ऑफ लिगैंड, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? लिगैंड की संख्या, या इसको क्या बोलते हैं? लिगैंड की प्रकृति, यानी संख्या और प्रकृति, संख्या और प्रकृति ना। तो उसी चीज को भी हम लोग यहां सीखे थे। देखिए ध्यान से, देखिए क्या था कि वैसा जटिल यौगिक जिसमें, वैसा जटिल यौगिक जिसमें क्या, फिर से देखिए, वैसा जटिल यौगिक, सर 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 थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसको, देखिए तो क्या बोले? वैसा जटिल यौगिक, अभी तुरंत हम एक जटिल यौगिक लिए थे K4FeCN6 बोले थे ना। तो अब बताइए नोनो, ये जो बड़ी ब्रैकेट देख रहे हैं ना, इसको जटिल यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल यौगिक बोलते हैं। तो देखिए, अब देखिए नंबर ऑफ लिगैंड, यानी लिगैंड की संख्या इनटू नेचर, मतलब उसका नेचर कैसा, प्रकृति कैसा है, तो नेचर ऑफ लिगैंड यानी लिगैंड की प्रकृति, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या हो गया कि वैसा जटिल यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु के साथ कुल एक दंती लिगैंड की संख्या को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक दंती लिगैंड की संख्या को उपसंयोजी संख्या बोलते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। आया क्या? आ गया ना? तो देखिए बस फास्ट में देखिएगा, थोड़ा सा और देखना है, 1 सेकंड देखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल इस पे भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे नोनो? एग्जाम्पल करेंगे। देखिए अभी जस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा रुकिए, एक एग्जाम्पल हम सिखाते हैं पहले आपको। यही था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैसे निकलेगा? K4FeCN क्या है? 6 है। में क्या निकालिए? में C.N, ऑक्सीडेशन नहीं बोला, C.N Fe का, रुक जाइए 1 सेकंड, Fe का C.N यानी उपसंयोजी संख्या ज्ञात करें। यही है ना? कैसे हो जाएगा? देखिए देखिए ध्यान से आप लोग, चलिए देखिए आइए, इसी का निकलना है ना। क्या निकालना? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर और अभी हम जस्ट क्या बताएं फॉर्मूला आप लोगों को। देखिए क्यों हंस रहे आप लोगों को पता है कि कुछ बच्चा कमेंट कर रहा है, ठीक है सर धीरे धीरे, हम फास्ट का है यार। चलो देखो C.N बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा नो? अभी तुरंत बताएं। लिगैंड की संख्या यानी क्या नो? नंबर ऑफ लिगैंड यानी लिगैंड की संख्या इनटू क्या? लिगैंड की प्रकृति। यही तो फॉर्मूला है ना, यही तो है ना। ना अब बताइए इसमें लिगैंड की संख्या कितना है? 6, यानी जितना ब्रैकेट छोटका से गिरा रहा है कितना? 6। C.N बराबर 6 इंटू लिगैंड की प्रकृति। बाबू अब ये CN तो लिगैंड है ना, ये मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है? आपको पता होना चाहिए है। देखिए अभी तुरंत आपको हम बताए हैं। देखिए क्या ये CN मोनोडेंटेड है? मोनोडेंटेड है या नहीं है? तो मोनोडेंटेड कितना से गुना? 1 से। कितना से गुना नोनो? 1 से।
कितना से गुना, 1 से। कितना आ जाएगा यहाँ देखो, 1 यानी कितना आ गया, 6 इंटू 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। एक तो और बताते हैं, देखिए फटाक से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए। कर लिए, देखिए इसी में बता देते, देखिए थोड़ा सा जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा इसका। देखिए NiCO4 में Ni का C.N ना, यह उपसंयोजी संख्या भी लिखेगा। यहां क्या लिखेगा, C.N के बराबर उपसंयोजी संख्या, यह समन्वय संख्या भी बोलेगा। तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना लिगेंड, 4। कितना, 4। देखो जल्दी से देखो, 4। तो 4 इंटू कौन, ये मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड, तो सीओ तभी जस्ट बताए थे मोनोडेंटेड, तो 1 से गुना कितना आ गया, 4 आया। अच्छा सर को बाइडेंटेड वाला बताइए ना, तो रुकिए ना, है देखिए ना, अभी तुरंत आपको हम सिखा, देखिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन यही है। देखिए आप लोग जल्दी से देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। लो 2 मिनट रुकिए ना क्लास में, हाँ करते हैं। तो क्या बोले, देखो बाबू, देखो पहला क्वेश्चन तो यही है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखो तो अब देखो 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 इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, C.N बराबर, यानी नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितना, 1, तो 1 हो गया, 1 इंटू और EDTA कितना भाई, 6। कितना, 6। इसका स्ट्रक्चर बता देंगे, ठीक है, ये कितना, 6। कितना हो गया, टोटल कितना आ गया, C.N बराबर 6। आइए इसमें देखिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कितना है इन्होंने, 4। अब एक बात बताओ, मोनोडेंटेड ना -3, तो कितना, 1, कितना हो गया, 4 आया, ठीक है। अच्छा ये वाला देखिए, इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, बस बहुत आसान है। सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ लिगेंड, इसमें दो लिगेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कितना है, 2 इंटू और ये क्या, EN बाइडेंटेड है, देख लीजिए आप लोग फटाक से देखिए, देखिए क्या EN है, EN बाइडेंटेड, तो कितना से गुना, 2 से। कितना से नो, 2 से, तो 2 से 2 से 2 से 2 से होगा, है देखिए कितना, देखिए EN 2। अच्छा ये तो एक लिगेंड के लिए हो गया, फिर दूसरे लिगेंड के लिए कितना, 2 इंटू ये कितना, 1 मोनोडेंटेड यानी 1, यानी कितना हो गया, C.N बराबर कितना, 4 प्लस 2, C.N कितना, 6। क्या समझ में आया, ये तो हम बताए। रुकिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से कर लिए, चलिए और है सवाल, नहीं तो आप सुन लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और जब कल हम लोग आएंगे तो कल आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताएंगे। क्या बताएंगे इन्होंने, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या। एक बार आप पूरा देख लीजिए फटाक से, हम क्या क्या पढ़े हैं। देखिए ये सब पढ़े हैं, बहुत सारा चीज पढ़ लिए हैं, देखिए ये सब भी पढ़ लिए हैं, आपको बस ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद आपसे मिलते हैं कब, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।